नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पहले ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन परिचय का वीडियो डाला जा चुका है, आप लोगों ने उसको पढ़ा। अब आज हम उसको साहित्यिक व्यक्तित्व या उनके अवदान, साहित्यिक अवदान के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि काव्य रूप में पिरोया गया है। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए सहयोगी भी सिद्ध होगी। तो देखें, है प्रतिनिधि कवि द्विवेदी युग के ब्रजभाषा पहला लक्ष्य। खड़ी बोली में रचना करने लगे महावीर प्रसाद ने जब कहा। कहने का तात्पर्य है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में से एक थे। पहले वो ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। उनका प्रमुख लक्ष्य ब्रज भाषा में कविता करना था। लेकिन जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनसे कहा तो वो खड़ी बोली में कविताएं करने लगे, रचनाएं करने। अब इसके बाद क्या होता है? कविता उनकी ऐसी होती सर्वमंगल स्वर मुखरित होता, लोक नायकों का करते बखान पाठक लगाते उसमें। अर्थात उनकी कविता, उनकी जो रचना होती थी उनमें सर्वमंगल का स्वर मुखरित होता, सर्वमंगल की कामना से उनकी कविताएं लिखी जाती थी। और इतना ही नहीं, लोक नायक जैसे राम, कृष्ण आदि उनके प्रमुख आधार होते थे कविता के, और वो उन्हीं लोक नायकों का बखान करते थे, जिसे पाठकगण पढ़ करके भाव विभोर होते थे और उसमें आनंद लेते थे। आगे है भक्ति काल एवं रीति काल, आधुनिक काल का समावेश, मंगला प्रसाद कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति से हुआ इसे। कहने का तात्पर्य है कि उनकी जो काव्य की रचना थी या कविता थी, उनमें भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल के गुणों का समावेश था। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कविताओं के दम पर, अपनी रचनाओं के बल पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, कवि सम्राट पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति पुरस्कार प्राप्त किया। और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कविताओं के क्षेत्र में किया। आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद, नमस्कार।